दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। जो BSTC का एग्जाम जिससे आपको पता कल हुआ था 31 तारीख को, तो आज हम इसमें संस्कृत की आंसर की आपको बताने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था और पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसमें जो पेपर है कहीं से पेपर आया है और इसमें हालांकि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे। मैं आपको इसी में आंसर बता दूंगा अच्छे से, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा, जिससे कि आपका समय ज़्यादा खराब नहीं होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि और भी अपडेट जो भी रहेगा मैं इस पर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जो भी एग्जाम से संबंधित डेट रहेगी, आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, सब कुछ जो भी रिजल्ट से संबंधित सब कुछ आपको इस पे मिलेगा। दोस्तों चैनल से जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए देखो, सबसे पहला सवाल है इसमें, हमारे पास जितने भी सवाल हमें प्राप्त हुए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 171 नंबर का सवाल है। 171 का सवाल है, कह रहा है कि अनु विष्णु इत्यत्र पश्चार्थे समास है अस्ति, यानी अनु विष्णु जो शब्द है हमारा, इसमें पश्चात अर्थ में कौन सा समास है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अव्ययभाव समास। ये वाला जिसने भी आंसर किया है लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आपका अव्ययभाव समास एकदम सही है। ठीक, आगे देख तो अगला सवाल है हमारा 172 नंबर का सवाल है, पृष्ठम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी पृष्ठम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको आंसर बता रहे हैं सीधा का सीधा हम, तो इसमें हो जाएगा आपका त प्रत्यय, यानी कि बी ऑप्शन है इक्त। इक्त और तवतु दो प्रत्यय होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका त प्रत्यय है। ठीक है, जैसे कि पृष्ठ बनता है, गत बनता है, मृत बनता है, ऐसे आपके बनते हैं त प्रत्यय लग करके। तो इसमें पृच्छ धातु है, पूछना होता है, पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, उससे आपका बन जाएगा पृष्ठ है। ठीक है, लेकिन इसमें पृष्ठम है तो पृष्ठ से पृष्ठम, नपुंसक में पृष्ठम हो जाएगा। तो ऐसे करके 172 का हो गया आपका त। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। अगला है 173 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि अधोलिखितेषु बहुब्रीहि समासस्य प्रयोग है कस्मिन् विकल्पे वर्तते। मतलब इसका ये है कि नीचे लिखे गए जो उदाहरण हैं उनमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग किस विकल्प में है, यानी कौन से विकल्प में बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए पुत्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि अपुत्र जो शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास होता है। अविद्यमान पुत्र इति अपुत्र है। ठीक है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। आगे है 174वां सवाल, इसमें है रिक्त स्थानस्य पूर्तये समीचीनम शब्दम चिनुतः। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको समीचीन शब्द चुनना है, यानी कि सही शब्द चुनना है। इनमें कौन सा शब्द सही है। तो देखो, रिक्त स्थान है नृपः सिंहासनम। अब देखो, नृपः यानी राजा, सिंहासनम यानी सिंहासन पर। अब राजा सिंहासन पर क्या करता है, बैठता है। क्या करता है, बैठता है। तो यहां पर देखो, एक तो आस्ते लिख रहा है, एक शेते लिख रहा है, एक अध्यास्ते लिख रहा है और एक तिष्ठति दिख रहा है। ठीक है, ये देखो। अब यहां पर देखो, हम जानते हैं कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कारक के अंदर, तो उसमें कारक के नियम के हिसाब से यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आस्ते का हम प्रयोग नहीं करेंगे। शेते यानी कि सिंहासन है तो सिंहासन पर सोएगा तो है नहीं। ठीक है, तो इस पर बैठेगा, तो बैठने के लिए यहां पर अध्यास्ते आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। एक सूत्र है अधि सिंह स्था शाम कर्म है, यानी अधिपूर्वक यदि शिंग स्था और आस धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर हमारा जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहां पर द्वितीय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यास्ते। ठीक, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, परस्पर सवर्ण संज्ञा न स्यात्, यानी परस्पर सवर्ण संज्ञा कौन से में नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें, सवर्ण संज्ञा का मतलब होता है समान होना, यानी एक जैसी जाति होना। ठीक है, एक जैसे होना, समान। तो समान जैसे कि मान लो 1 और 1 दोनों समान हो गए, 0 0 दोनों समान हो गए। तो ऐसे करके आपको बताना है कि समान कौन से नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन जैसे कि ए आ समान है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ई दोनों समान है। अब यहां पर देखो लास्ट एक सी ऑप्शन में है री और री। ठीक है, ये आपके समान नहीं है। ठीक, यहां पर भी एक नियम है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न उन्होंने पूछा इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, उसमें आप उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको करेक्ट आंसर रील री यानी कि सी वाला ऑप्शन है। और डी में आपका ए और आई लिख रहा है, इसमें थोड़ा हमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है, जैसा हमें दिख रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें सवर्ण संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों, सवर्ण संज्ञा पहचान करने के लिए आपको उच्चारण स्थान पता होना चाहिए और आपका आभ्यंतर प्रयत्न। जिस वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं वो एक दूसरे के सवर्ण ही कहलाते हैं। तो ए और आ का उच्चारण स्थान समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। ई और ई दोनों के समान है। री का अलग है, देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और री का होता है ऋतु लसानाम दंता। तो यहीं पर अंतर हो गया, ठीक है। वो एक अलग की बात है कि वार्तिककार ने हमारे कात्यायन जी हैं, उन्होंने एक वार्तिक लिखा है री वर्णयो मिथे सावर्णम वाच्यम, उसके द्वारा इसको सवर्ण संज्ञा उसकी होती है, लेकिन वैसे ये सवर्णी नहीं है। आगे देखो अगला सवाल 176वां, इसमें है कि संधि दृष्टिया कतमम विकल्पम सम्यक नास्ति। कह रहे हैं कि संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें सम्यक नहीं है। तो बताना है दोस्तों, सबसे पहले है हमारा ऑप्शन हलस ईशा। तो हलीशा एकदम करेक्ट है, जैसे कि मनस ईशा में मनीषा बनता है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बी ऑप्शन है आपका नौ प्लस यम नाव्यम, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें औ के स्थान पर औ का आब होता है, ठीक है। अयादि संधि में जैसे बनता है ना औ का आब, तो सेम आपका वही है इसमें, तो औ का आब हो जाएगा अयादि संधि के हिसाब से, ठीक है, अपवाद के द्वारा बना हुआ है। आगे है इसमें सी में जयत और रथ है, तो जयत रथ है बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो चौथा ऑप्शन है आपका डी वाला, इसमें लिख रहा है गुरो और ए, ठीक है, गुरो और ए लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखो, इसको थोड़ा सा आप देखो, गुरो लिखा हुआ है और एक अ लिखा हुआ है ऐसे। अब देखो यहां पर आप इसमें उन्होंने किया है गुरु में ओ को अब कर दिया, तो ऐसे हो गया अब करने के बाद में इन सबको मिलाएंगे आप, तो मिलाएंगे तो गुरव बनता है। तो इसमें आपका ये जो बना हुआ है वो गलत बन रहा है, इसका मतलब ये आपका गलत है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के इसमें हमें गलत ही छांटना है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जितने भी विकल्प हैं उसमें आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सारे ऑप्शन राइट हैं। 177वां सवाल देखिए, सवाल है साधव इत्यत्र किम वचनम अस्ति, यानी साधव शब्द है हमारा, इसमें वचन बताना है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम सर्वाणी। तो इसमें आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवचनम। क्यों? क्योंकि इसका साधु शब्द का रूप चलाना है गुरु की तरह, तो गुरु 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 गुरव है, साधु साधु साधव है, ऐसे आपका रूप बन जाएगा, तो आपका ये बहुवचन में बनेगा, ठीक है, ऐसे। आगे है आपका 178वां, कह रहे हैं कि यकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो यकार का उच्चारण स्थान बताना है। तो आपको या इसके उच्चारण स्थान की लाइन याद होंगी, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, तो ई तो यशानाम तालु, तो इचु यशानाम तालु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, देखो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं हम, यहाँ पर देखो 179, समीचीनाम तालिकाम चिनुत है, यानी समीचीन जो तालिका है उसको आपको चुनना है। समीचीन तालिका कौन सी है? देखो मैं आपको एक बार सबको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपका कंफर्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा, लेकिन एक बार समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले आपका लिख रहा है बट वृक्ष है। दोस्तों बट वृक्ष जो शब्द है इसमें आपकी अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। तो इसमें अयादि संधि से ऐसे मिलान हो जाएगा, समझ गए बात को। इसके बाद में सीमंत है, सीमन अंत है, सीमंत है, तो सीमंत में आपकी जो संधि होगी वो होगी पररूप संधि। कौन सी होगी? पररूप संधि, ठीक। उसके बाद में सारांग है, तो सार अंग, तो सारांग में आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। और अनविति, अनविति में आपकी हो जाएगी यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। तो अब देख आप समझ गए होंगे कि भाई आंसर क्या होगा आपका। तो देखो सबसे पहले हमारा इसमें 3 राइट है, तीसरा, ठीक है, यानी कि पहले में तीसरा है, दूसरे में चौथा है, दूसरे में चौथा है, और हमारा जो तीसरा है उस तीसरे में कौन सा है? तीसरे में दूसरा है, ठीक है, और चौथे में पहला है। अब ऐसे के से आंसर मिला लो कहां पर है, तो आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि बी में देखो पहला नंबर पे 3 है, उसके बाद में 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। सभी मिला लें अच्छे से, और आप रिजल्ट का इंतजार करते रहें, जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करके हमें बताना है दोस्तों, और कोई भी दिक्कत रहती है हम आपको जरूर बताएंगे यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा, देखो 180, अपादाने विभक्ति भवति। दोस्तों अपादान का मतलब अलग होता है, ठीक है, तो अपादाने पंचमी, एक सूत्र है अपादाने पंचमी, इसका मतलब है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है,
तो अपादाने पंचमी का मतलब हो गया ए राइट आंसर हो गया। ठीक, आगे कह रहे हैं देखो यहाँ पर 181वां माहेश्वर सूत्रेषु यम प्रत्याहारे उचित क्रम वर्तते। यम प्रत्याहार में उचित क्रम बताना है। ठीक, यम प्रत्याहार में तो आपने माहेश्वर सूत्र तो याद करे होंगे ना, उसी के आधार पे आपको बताना है माहेश्वर सूत्र में। तो यम गण न यम गण नम, यम गण नम, तो यम गण नम कहाँ लिखा हुआ है देख लो आप, यम गण नम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये वाला यम गण नम। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका देखो शिंग में तुमुन प्रत्यय इत्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति, यानी शिंग धातु है, शिंग का मतलब होता है सोना, जैसे बालक सोता है। अब इसमें तुमुन प्रत्यय लगाना है, तो तुमुन प्रत्यय लगाने के बाद में आपका रूप बनेगा शही तुम, शही तुम, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा उपसर्ग दृष्टिया असंगतम विकल्पम वर्तते। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि गलत विकल्प आपको बताना है। देखो परा में गम जोड़ के परागह बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, परागम बन जाएगा, परागह भी बन जाएगा। उसके बाद में अभी में नी जोड़ के अभिनय बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें सम में क्री है तो क्री से कार बना लो, संस्कार हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी है और उद है। अब यहाँ पर इन्होंने अभ्युपगम है, ऐसे कैसे बना दिया भाई, ये गलत है, हमें असंगत बताना है। ठीक है, यानी कि सही नहीं है वो बताना है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो आगे, आगे है दृश्य धातो हो लंग लकार से मध्यम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति। अब दृश्य का मतलब देखना है तो पश्यति रूप चलता है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल का पूछ रहा है तो चलेगा अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य है, तो अपश्य यानी कि पहला वाला ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, विसर्ग वाला आएगा। ठीक है, जैसे पठ धातु का बोलो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, तो अपठ है आएगा विसर्ग वाला। दोस्तों लास्ट सवाल है आपका स्तुत्य इत्यत्र कै प्रत्यय, तो स्तुत्य में आपका है क्यप प्रत्यय, क्यप। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा लास्ट वाले सवाल में आंसर हो जाएगा कैप, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आपने देखे, अभी हमने पूरा कंप्लीट पेपर आपको बताया, सबके आंसर बताएं। तो जिसको भी आंसर देखने हैं संस्कृत बीएसटीसी जो अभी 31 अगस्त 2021 का जो पेपर हुआ है आपका, जितने हमारे पास ये प्रश्न मिले हैं उन सब का आंसर हमने आपको बता दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। अभी फिलहाल में आपको आंसर चाहिए, और भी कोई भी अपडेट होगा, कोई भी जानकारी होगी तो हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अच्छे से अपने जो भी पेपर है उसको पूरे को मिलाइए, मिलाने की कोशिश करिए, और खुद का आकलन आप कर सकते हैं कितना आपका रिजल्ट रह रहा है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम दोस्तों।